आग और पके हुए भोजन की खोज। कहानी लाखों साल पहले, जब धरती आज जैसी नहीं थी। ना शहर थे, ना भाषा, ना सभ्यता। सिर्फ था एक अनजान जंगल और उसमें जीता हुआ एक कमजोर जीव जिसे हम आज इंसान कहते हैं। उस समय जीवन आसान नहीं था। हर पल एक संघर्ष था। भूख, ठंड और जानवर तीनों मिलकर उसके अस्तित्व को चुनौती देते थे। वह जो भी पा लेता था वही उसका भोजन था। कच्चा मांस, कच्चे फल, कच्ची जड़ें। शरीर कमजोर था, बीमारियां आम थी और जीवन छोटा। लेकिन असली समस्या सिर्फ भूख नहीं थी, समस्या थी अंधेरा। रात गिरते ही दुनिया बदल जाती थी। हर साया खतरा लगता था, हर आवाज मौत का संकेत। इंसान डर में जीता था, भागता था और बचने की कोशिश करता था। लेकिन उसी डर के बीच एक घटना हुई जिसने सब बदल दिया। एक दिन आकाश फटा, बिजली गिरी और जंगल जल उठा। जानवर भागे, इंसान भी भागा, लेकिन कुछ लोग रुक गए। वे दूर खड़े उस जलती हुई चीज को देख रहे थे जो खुद जीवन को निगल रही थी। आग डरावनी थी, लेकिन उसमें एक अजीब आकर्षण भी था। कुछ समय बाद एक भूखा इंसान उस जली हुई जमीन के पास गया। वहां एक जानवर का शरीर पड़ा था जो आग में जल चुका था। डरते हुए उसने उसे खाया और उसी पल कुछ बदल गया, क्योंकि वो कच्चा नहीं था, वो नरम था, स्वाद अलग था और ताकत देने वाला था। यहीं से पहली बार इंसान ने समझा, आग सिर्फ विनाश नहीं, बदलाव भी है। लेकिन आग हमेशा नहीं रहती थी, वो आती थी और चली जाती थी। इंसान उसे पकड़ नहीं सकता था, इसलिए उसने कोशिश शुरू की। शुरुआत में असफलता मिली, लकड़ी रगड़ी गई, पत्थर टकराए गए, घास जलाई गई। कई बार कुछ नहीं हुआ, लेकिन इंसान ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे एक दिन चिंगारी पैदा हुई, और जब पहली बार इंसान ने खुद आग जलाई तो वो सिर्फ आग नहीं थी, वो नियंत्रण था। अब रात डर नहीं थी, अब अंधेरा अकेलापन नहीं था। आग के चारों ओर इंसान बैठने लगा, सुरक्षित, गर्म और साथ में। और फिर एक और बदलाव आया। भोजन अब कच्चा नहीं रहा। मांस और जड़ें आग पर पकने लगी। पका हुआ भोजन आसान था, उसमें ज्यादा ताकत थी और उसे पचाना आसान था। धीरे धीरे इंसान का शरीर बदलने लगा, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव शरीर में नहीं, दिमाग में हुआ। क्योंकि अब ऊर्जा सिर्फ जीवित रहने में नहीं लग रही थी, वह सोचने में लगने लगी थी। यहीं से इंसान ने योजना बनानी शुरू की, समूह बनाए और धीरे धीरे एक सभ्यता की नींव रखी। आग में उसे सिर्फ खाना नहीं दिया, उसने उसे समय दिया, सुरक्षा दी और विकास दिया। और पका हुआ भोजन उस विकास की असली शुरुआत बन गया। यही वह मोड़ था जहां से एक डरा हुआ जीव सोचने वाला इंसान बन गया। समय बीतता गया और आग इंसान के जीवन का हिस्सा बनती चली गई। लेकिन ये सिर्फ एक सुविधा नहीं थी, ये एक आदत बन गई थी और फिर एक जरूरत। अब इंसान जहां जाता, आग उसके साथ होती। धीरे धीरे छोटे छोटे समूह बनने लगे जो एक ही आग के आसपास रहते थे। ये सिर्फ सुरक्षा नहीं थी, ये साथ रहने की शुरुआत थी। लेकिन असली क्रांति अभी बाकी थी। जब इंसान ने देखा कि आग में रखा मांस जल्दी पक जाता है और खाने के बाद शरीर ज्यादा देर तक ताकतवर रहता है, तो उसके सोचने का तरीका बदलने लगा। अब वह सिर्फ खाने के लिए नहीं सोच रहा था, वह बेहतर खाने के लिए सोच रहा था। यहीं से प्रयोग शुरू हुए। कुछ लोग जड़ें आग में डालने लगे, कुछ फल पकाकर खाने लगे, कुछ जानवरों का मांस अलग अलग तरीके से जलाकर देखने लगे कि कौन सा तरीका ज्यादा। धीरे धीरे एक अनजाना ज्ञान पैदा होने लगा कि सब कुछ कच्चा रहना जरूरी नहीं है। इसी बदलाव ने इंसान के शरीर को भी प्रभावित किया, क्योंकि अब खाना आसान था, पचाने में कम ऊर्जा लगती थी और शरीर को ज्यादा फायदा मिलता था। इसका असर दिमाग पर पड़ा। इंसान का दिमाग धीरे धीरे बड़ा और जटिल होने लगा। अब वो सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता था, वो सोचता था, अगर आग है तो उसे कैसे बचाया जाए, अगर खाना पक सकता है तो और क्या बदला जा सकता है, अगर हम साथ रह सकते हैं तो क्या हम नियम भी बना सकते हैं। यही से पहली बार इंसान ने सिर्फ जीना नहीं शुरू किया, उसने जीना सुधारना शुरू किया। अब समूह सिर्फ इकट्ठा नहीं होते थे, वे निर्णय लेने लगे। कौन शिकार करेगा, कौन आग संभालेगा, कौन बच्चों की देखभाल करेगा, ये सब धीरे धीरे व्यवस्थित होने लगा। आग ने इस व्यवस्था को और मजबूत किया, क्योंकि जहां आग थी वहां समय था, और जहां समय था वहां सोच थी। धीरे धीरे इंसान ने महसूस किया कि वो सिर्फ प्रकृति का हिस्सा नहीं है, वो उसे बदल भी सकता है। और यही से एक नई दुनिया की नींव रखी गई, जिस जीव को कभी सिर्फ
सिर्फ डर चलाता था, अब उसे सिर्फ, और जिस आग से वह कभी भागता था, अब वही आग उसके भविष्य का आधार बन गई थी। पका हुआ भोजन जो कभी एक संयोग था, अब एक विज्ञान बन रहा था, और इंसान धीरे धीरे इंसान बन रहा था। समय आगे बढ़ता गया और इंसान अब पहले जैसा नहीं रहा था। आग उसके जीवन का केंद्र बन चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे उसे एक नई सच्चाई समझ आने लगी। आग खुद से नहीं रहती, उसे संभालना पड़ता है, बचाना पड़ता है और लगातार बनाए रखना पड़ता है। यही से जिम्मेदारी का जन्म हुआ। अब हर समूह में कुछ लोग आग के रखवाले बने। कोई लकड़ी इकट्ठा करता, कोई आग को बुझने से बचाता, कोई नए तरीके खोजता उसे जलाए रखने के। और इसी छोटे से बदलाव ने इंसान को एक नई दिशा दी, योजना बनाने की दिशा। अब जीवन सिर्फ आज तक सीमित नहीं था, वह कल के बारे में सोचने लगा था। लेकिन असली क्रांति तब आई जब इंसान ने देखा कि सिर्फ आग से जीवन आसान नहीं हो रहा। असली बदलाव भोजन की उपलब्धता में होना चाहिए, क्योंकि शिकार हमेशा मिलना निश्चित नहीं था। कभी बहुत जानवर, कभी बिल्कुल नहीं। यही से एक नया विचार जन्म लेने लगा। अगर खाना हर दिन मिल सके तो जीवन सुरक्षित हो सकता है। इंसान ने जमीन को देखा, बीजों को देखा और पहली बार एक अनजाना प्रयोग किया, बीज को मिट्टी में दबाना। शुरुआत में यह सिर्फ एक कोशिश थी, लेकिन कुछ समय बाद वही बीज उगने लगे। ये एक ऐसा पल था जिसने आग से भी बड़ा बदलाव शुरू किया। अब इंसान सिर्फ शिकार पर निर्भर नहीं था, वो उत्पादन करने लगा था। यही से खेती का जन्म हुआ, और जब खेती शुरू हुई तो इंसान की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब उसे जगह जगह घूमने की जरूरत नहीं थी, अब वो एक जगह बस सकता था, और जहां इंसान रुकता है वही समाज बनता है। छोटे छोटे समूह अब गांव बनने लगे। आग अब सिर्फ गर्मी और खाना नहीं दे रही थी, वो रात को एक साथ बैठने का कारण बन रही थी। बातचीत, योजना, नियम और संबंध, सब कुछ यही से जन्म लेने लगे। पका हुआ भोजन और खेती दोनों ने मिलकर इंसान को एक स्थिर जीवन दिया। अब शरीर सिर्फ बचने में नहीं लगा था, वो बढ़ने में लगा था। दिमाग अब सिर्फ खतरे पहचानने तक सीमित नहीं था, वो भविष्य बनाने लगा था। और इसी बदलाव ने इंसान को उस रास्ते पर डाल दिया जहां से वापस लौटना संभव नहीं था। अब वो जीव नहीं रहा था जो प्रकृति से डरता था, अब वो प्राणी था जो प्रकृति को समझने और बदलने की कोशिश कर रहा था। आग और पका हुआ भोजन सिर्फ खोज नहीं थे, वे इंसान के भीतर छिपी उस क्षमता की पहली झलक थे जिसे हम आज सभ्यता कहते हैं। और इसी के साथ इंसान धीरे धीरे इतिहास में प्रवेश कर चुका था। इंसान अब एक जगह टिक चुका था। आग उसके जीवन का हिस्सा थी, और भोजन सिर्फ खोजने की चीज नहीं रहा था। लेकिन असली बदलाव उसके व्यवहार में धीरे धीरे दिखने लगा। अब वो अकेला नहीं रहना चाहता था, साथ रहना उसकी जरूरत बन गया था। साथ रहने से सुरक्षा बढ़ती थी और काम भी आसान हो जाता था। शुरुआत में ये सिर्फ आदत थी, लेकिन धीरे धीरे ये व्यवस्था बन गई। लोग एक दूसरे को पहचानने लगे, समझने लगे और एक दूसरे पर भरोसा करने लगे। अब हर किसी का काम अलग था। कोई शिकार करता था, कोई भोजन तैयार करता था, कोई आग संभालता था। यही विभाजन आगे चलकर व्यवस्था बन गया। इसी बीच इंसान की आवाजें भी बदलने लगी। इशारे अब पर्याप्त नहीं थे, समझने के लिए कुछ और चाहिए था। धीरे धीरे ध्वनियां अर्थ बनने लगी और अर्थ संवाद बनने लगा। यहीं से भाषा की शुरुआत हुई। अब इंसान सिर्फ देखता और करता नहीं था, वह बताने लगा था जो हुआ, जो करना है और जो हो सकता है। इस बदलाव ने उसके सोचने के तरीके को और गहरा कर दिया। अब ज्ञान सिर्फ अनुभव तक सीमित नहीं था, वह एक दूसरे तक पहुंचने लगा था। एक इंसान जो सीखता था वह दूसरे तक पहुंच सकता था, और इसी ने सीखने की गति को बदल दिया। आग अब भी जल रही थी, लेकिन अब वह सिर्फ गर्मी या खाना नहीं दे रही थी, वह बैठकों का केंद्र बन गई थी, जहां लोग इकट्ठा होते थे, सोचते थे और योजना बनाते थे। धीरे धीरे इंसान ने अपने आसपास को बदलना शुरू किया। पत्थर अब सिर्फ पत्थर नहीं थे, वे औजार बन गए थे। लकड़ी अब सिर्फ ईंधन नहीं थी, वह निर्माण का हिस्सा बन गई थी। और भोजन अब सिर्फ जीवन नहीं था, वह स्थिरता बन गया था। इंसान अब उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां बदलाव बाहर नहीं था, वह अंदर था, उसके दिमाग में, उसके सोचने में और उसके जीने के तरीके में। आग और पका हुआ भोजन अब केवल खोज नहीं रहे थे, वे उस यात्रा की शुरुआत थे जहां से इंसान खुद को समझने लगा था, और यही से वह आगे बढ़ा बिना वापस मुड़े। ऐसी वीडियो बनाने के लिए हमें घंटों रिसर्च तथा मेहनत लगती, तो अगर आप चाहें तो एक लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद आपका।